एवरीवन, आज मैं कोशिश करूँगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग रॉयल्टी अकाउंट्स को समझाने का। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो मीनिंग अभी हम लोग देखने जा रहे थे। रॉयल्टी एक अमाउंट होता है पेएबल फॉर यूटिलाइजिंग द बेनिफिट ऑफ एन एसेट। एसेट का बेनिफिट को यूटिलाइज करने के लिए इसको मतलब पे किया जाता है। और ऑन एसेट, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, और सर्टेन राइट्स जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, विच इज़ होल्ड बाय सम अदर पर्सन, जो कि किसी दूसरे पर्सन के द्वारा होल्ड किया जाता है, लिया जाता है। मतलब sometimes the person who actually hold the right to use such a asset may transfer his right। वो अपना राइट को ट्रांसफ़र भी कर सकता है और अलाउ सम अदर पर्सन, और वो अलाउ भी कर सकता है सम अनदर पर्सन टू enjoy the benefits of such assets for some consideration। और यहाँ पर जो consideration है वही आपका royalty है। Here this consideration can be termed as royalty। Royalty may be fixed on the basis of output or production or sales। हम लोग कंक्लूड किए कि रॉयल्टी जो है वो एक पीरियोडिकल सम बेस्ड है, जो कि आउटपुट पर बेस्ड होता है एंड पेएबल बाय द यूज़र टू द ऑनर। यूज़र ना ऑनर को पे कर रहा है फॉर हैविंग यूटिलाइज द राइट्स ऑफ द ऑनर। नंबर ऑफ पार्टनर, देयर आर टू पार्टीज, लैंडलॉर्ड ऑनर और लेजी यूज़र। ठीक है। नेचर एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रॉयल्टी अभी हम लोग देख रहे हैं। रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर लेजी, लेजी के लिए वो मतलब कि एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, उसका खर्च है। और जो रेवेन्यू इनकम है वो लैंडलॉर्ड का, लैंडलॉर्ड के लिए क्या है? ऑनर के लिए वो क्या है? इनकम है, रेवेन्यू इनकम है ऑनर के लिए। और जो यूज़र है आपका उसके लिए वो एक्सपेंस है, लेजी। ठीक है। यूज़र जो है उसके लिए वो आपका एक्सपेंस है, और जो ऑनर है उसके लिए वो आपका इनकम है। रॉयल्टी इज इक्वल टू आउटपुट इनटू रेट ऑफ रॉयल्टी, इसका फॉर्मूला होता है। It is calculated on production or sales। If it is calculated on production, it will be treated as a part of cost of production and charged to manufacturing account। मतलब कि अगर वो कैलकुलेट किया गया है प्रोडक्शन के बेसिस पे, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो उसको मतलब हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मानेंगे एंड चार्ज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। इफ इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन सेल्स, अगर उसको सेल्स का बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है, इट विल बी ट्रीटेड एज सेलिंग एक्सपेंसेस। वो सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा और उसको प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। नाउ डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी। रॉयल्टी जो है वो कंसिडरेशन है पेबल फॉर द यूज़ ऑफ स्पेशल राइट। स्पेशल राइट को यूज़ कर रहा है यूज़र, और वो पे कर रहा है ऑनर को। ठीक है। यूज़र टू ऑनर पे कर रहा है वो, और जो अमाउंट पे कर रहा है वही आपका रॉयल्टी है, कंसिडरेशन। ठीक है। बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट। ठीक है। और वही रेंट का हो जाता है। रेंट इज़ द कंसिडरेशन पेबल फॉर द यूज़ ऑफ ओनली टेंजिबल एसेट। रेंट में आपका मतलब कि सिर्फ टेंजिबल एसेट ही आ जाता है, और वही रॉयल्टी में आपका टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों आते। रॉयल्टी इज़ पेड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट और सेल्स। रेंट इज़ पेड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड वाइज होता है। रॉयल्टी वेरीज चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट और सेल्स, बट रेंट इज़ फिक्स्ड और चेंजेस अकॉर्डिंग टू पीरियड। रॉयल्टी एग्रीमेंट नॉर्मली कंटेन्स अ क्लाउज टू पे मिनिमम रेंट। रॉयल्टी एग्रीमेंट में एक क्लाउज होता है मिनिमम रेंट का, बट इन रेंट एग्रीमेंट देयर इज़ नो सच प्रोविज़न ऑफ मिनिमम रेंट। और वही रेंट एग्रीमेंट में आपका प्रोविज़न नहीं होता है,
पार्टीज आर नोन एज लेजर एंड लेजी, ठीक है। बट इन रेंट पार्टीज आर नोन एज लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। रेंट का केस में वही लैंडलॉर्ड और टेनेंट हो जाता है। इसको हम लोग 3 सिचुएशन में डिस्क्राइब करके समझ रहे हैं, ठीक है। पहला केस शॉर्ट वर्किंग का, दूसरा केस नाइदर शॉर्ट वर्किंग नॉर सरप्लस, और तीसरा सरप्लस का केस है, ठीक है। ये मतलब इसमें ना एनालिटिकल टेबल बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ईयर आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग, और यहाँ पर अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है। इन द बुक ऑफ लेजी विदाउट ओपनिंग, मतलब हम लोग 2 तरह से बना सकते हैं, विदाउट ओपनिंग मिनिमम रेंट अकाउंट और बाय ओपनिंग मिनिमम रेंट अकाउंट। व्हेन मिनिमम रेंट अकाउंट इज नॉट टू बी ओपनड, अभी हम लोग देख रहे हैं। व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से, तो फॉर मेकिंग रॉयल्टी ड्यू, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, अमाउंट पेएबल टू लैंडलॉर्ड। समझ में आ गया। फॉर मेकिंग पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, पेमेंट करना होगा तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, टू बैंक, यस, कैश या बैंक एक ही, कैश या बैंक, अमाउंट पेड। वही फॉर ट्रांसफर रॉयल्टी टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड एट द एंड ऑफ ईयर, तो आपका हो जाएगा एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, ये वाला। फॉर रॉयल्टी ड्यू, तो आपका एंट्री हो जाएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। फॉर मेकिंग पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, तो रॉयल्टी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। फॉर जब ट्रांसफ़र करना होगा रॉयल्टी को, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, ये सेकेंड केस था आपका, और ये थर्ड केस है। व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, ड्यू के लिए हो जाएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। यहाँ फॉर राइटिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। फॉर पेमेंट टू लैंडलॉर्ड आफ्टर इक्विपमेंट शॉर्ट वर्किंग, तो हो जाएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। फॉर ट्रांसफर रॉयल्टी टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट।